गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट टॉपिक। टॉपिक ये है कि क्या हमें चारों अटेम्प्ट जेई मेंस के देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट दैट थिंग और नॉट? ठीक है ना। तो हम इस बात को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आपको पता ही है कि 4 अटेम्प्ट इस बार जेई मेंस के होने वाले हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका सिलेक्शन, आपकी रैंक, वो केवल और केवल आपकी एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करती। इट इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस। ठीक है ना। अगर हम बात करें फेब्रवरी के सेशन के बारे में, फेब्रवरी में जो अटेम्प्ट है, आपको पता है 4 दिन पेपर है, हर दिन 2 सेशन है, टोटल 8 सेशन है। ठीक है ना। मान लो आप किसी एक्स सेशन में अपीयर होते हो, ठीक है ना, तो आपकी जो परसेंटाइल है वो डेफिनेटली इस बात पे डिपेंड करती है कि आप जिस सेशन में पेपर दे रहे हो उसमें जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो किस हद तक है। डेफिनेटली अगर आपके सेशन में ज़्यादा नंबर ऑफ अप टू द मार्क या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, तो चांसेस आर देयर कि उस केस में परसेंटाइल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर ऐसा ना हो, ऐसा पॉसिबल है कि आप जिस सेशन में अपीयर हो रहे हो डेफिनेटली ऐसा हो कि उस पर्टिकुलर सेशन में आपके साथ बाकी स्टूडेंट इस लेवल के हैं जिनकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है ना। तो डेफिनेटली उस केस में आप परसेंटाइल स्कोर ज्यादा स्कोर करोगे। आपका सिलेक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन योर एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। आप कैसा कर रहे हैं दैट इज वन थिंग, बट दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट कि आपके सेशन के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक बात समझ में आई आपको। सो रिलेटिव परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट because we are having the percentile criteria for the selection. Got this thing? अब बात ये आती है कि आप फरवरी में अपेयर हुए, मार्च में, अप्रैल में, मई में, चारों अटेम्प्ट्स में आप अपेयर होते हो, तो डेफिनेटली इस चीज की प्रोबेबिलिटी, इस चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि कभी तो कोई ऐसा सेशन होगा कि जिसमें ऐसा हो कि आपके साथ के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहे और आप एक बेटर परसेंटाइल स्कोर कर सको। ठीक है ना। सो मीन्स इट इज द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट मोर चांसेस यू आर गिविंग टू योरसेल्फ, मोर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू आर गिविंग टू योरसेल्फ, डेफिनेटली यू आर इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग योर परसेंटाइल स्कोर। और दूसरी बात क्या, नुकसान क्या है? इज देयर एनी डिसएडवांटेज? नहीं। आपका आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस ही कंसिडर करी जानी है। तो इस तरीके का कोई भी नुकसान आपको नहीं है कि ये हो गया कि आप पहला अटेम्प्ट दे सकते हो, दूसरा नहीं दे सकते, दो ही अटेम्प्ट की लिमिटेशन है, या ये कि यही अगर इस स्कोर का कुछ ऐसा है कि इस स्कोर से ऊपर आ गया तो यू कैन नॉट गिव फर्दर अटेम्प्ट, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपका बेस्ट स्कोर कंसिडर किया जाना है। सो व्हाई नॉट टू गिव योरसेल्फ द फेयर चांस? Is it or not? So, according to me, you should appear in all the 4 attempts with full aspirations, with full preparation of yours. Is that thing clear? Definitely, February के सेशन के लिए आपको टाइम कम मिला है, बट आपको क्या, सबको टाइम कम मिला है। ठीक है ना। तो यू शुड नॉट कंसिडर दिस थिंग कि हम इस तरह से अप्रोच रखें कि भाई हमें अप्रैल या मई वाले सेशन में ज़्यादा फोकस से एग्जाम देना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर। ठीक है। तो इट हैपन्स इन द लास्ट सेशन ऑल्सो, इन लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स ने ये गलती करी कि जो जनवरी का अटेम्प्ट है उसको उतना सीरियसली ना देकर आगे जो बाद का अटेम्प्ट था, हालांकि वो बाद में शिफ्ट हो चुका था, बट दैट विल डेफिनेटली विल नॉट बी इन योर फेवर। आप जो भी अटेम्प्ट दो अपनी पूरी एफर्ट के साथ दो,
दैट इज व्हाट रिक्वायर इन योर जेई मेंस। इज दैट थिंग क्लियर? ठीक है। और हम इसमें ये बात ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि पैंडमिक की सिचुएशन थी और डेफिनेटली हम ये देखें तो आप लोगों का जो ऑफलाइन एग्जाम देने का टेम्परामेंट है वो इतना स्टैब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है ना? यू आर सिटिंग एट होम गिविंग द ऑनलाइन पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो भी हो रहा है सारा कुछ घर बैठे बैठे हो रहा है। ठीक है ना? सो यू आर नॉट यूज टू नाउ टू द ऑफलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन एग्जाम गिविंग स्ट्रैटेजी और एक टेम्परामेंट जो होता है उसका। जब आपको 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, so that will also be a test, that will also be a preparation for the offline temperament। हो सकता है आपके लिए मार्च और अप्रैल और मई वाला सेशन ज़्यादा यूजफुल रहे, दैट उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। बट अगर आप मार्च में अप्रैल में एक ऑफलाइन एग्जाम देते हो, ऑफलाइन का टेम्परामेंट आपका बनता है पेपर जाकर देने का, तो डेफिनेटली वो समवे और द अदर इट विल बी इन बेनिफिट टू योर, आप लोगों को ही वो बेनिफिट करने वाला है। इज दैट थिंग क्लियर? तो लेट अस कंक्लूड द थिंग। मेरा कहना यह था कि आप लोग सारे अटेम्प्ट्स को ढंग से, कोई कॉस्टिंग में भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसकी फी स्ट्रक्चर वगैरह हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो आई थिंक यू शुड गिव योर सेल्फ अ फेयर चांस, यू शुड अटेम्प्ट फॉर ऑल द अटेम्प्ट्स। आपको अपनी पूरी मेहनत से और पूरी प्रिपरेशन के साथ पेपर देना चाहिए। फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ जेईई मेंस। थोड़े ही दिनों में नीट की भी डेट वगैरह आने वाली है एंड वी विल बी डिस्कसिंग, लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू से फॉर द नीट एग्जाम एंड देन वी विल बी हैविंग अ सेशन फॉर दैट आल्सो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।